तो प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 31। आओ इसको सॉल्व करते हैं। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का। Particle is moving with constant acceleration from A to B in a straight line AB. If U and V are the velocities at A and B respectively, then its velocity at the midpoint C will be. मतलब एक बॉडी मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का अगला हिस्सा U वेलोसिटी से किसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, पिछला हिस्सा V वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है। तो उस बॉडी का जो मिड पॉइंट है वो किस वेलोसिटी से उसको क्रॉस करेगा। तो इसमें बेटा एवरेज वैल्यू आंसर आता है और एवरेज वैल्यू जो होते हैं वो रूट में होते हैं और वो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ स्टूडेंट को इसका आंसर भी याद रहा होगा, डायरेक्ट इसमें देखो टिक लगा देंगे, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये बॉडी है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है ना। तो ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है और मिड पॉइंट ये सी है। तो जो मिड पॉइंट है तो इसको बेटा अगर एक्स कहेंगे तो इसको भी एक्स कहेंगे। ये यू वेलोसिटी से इसको क्रॉस कर रहा है, ये वी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी वी डैश क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक इक्वेशन आप इतने का बना लो, एक इक्वेशन इतने का बना लो, है ना। इतने का बनाओ तो इसको इनिशियल मानो, तो इसको फाइनल मानो। इतने का इक्वेशन बनाओ तो इसको इनिशियल मानो, इसको फाइनल मानो। उसके बाद से लगा दो फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो v स्क्वायर मतलब v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इन v स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड का बनाओगे तो v स्क्वायर, इसमें इक्वेशन बनाओ तो इसको इनिशियल मानो, इसको फाइनल मानो। तो इसमें भी इसको इनिशियल मानो तो इसको फाइनल मानो, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा इसको और सुधारते हैं, इसको मिटाते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर। तो ऐसे में ये इनिशियल तो ये फाइनल, आगे बॉडी चल रहा है तो ये इनिशियल ये फाइनल। तो ये इनिशियल ये फाइनल है तो यहां हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर प्लस 2ax। उसी तरह से इसमें करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। इसमें एक सेकेंड, इसमें हमने इसको इनिशियल माना तो इसको फाइनल माना, तो इसको इनिशियल माने तो इसको फाइनल माने। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होता है ना, बस लिखने में मिस्टेक हो जा रहा है, इसको सही करते हैं। तो यहाँ जाएगा बेटा v डैश का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर लें, चाहे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें, है ना, जिससे ये टर्म कैंसिल हो जाए। तो आ गया v स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया माइनस करने पर, ठीक है। यू स्क्वायर को बेटा इधर लेते आओ, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये टर्म इधर चला गया, 2v डैश का स्क्वायर। तो यहां से v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी v डैश रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बुक में आपको मिल जाएगा और एक बार आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो बेटा आंसर याद रहता है। और इस पे आप चाहो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
मान लो न्यूमेरिकली u और v का वैल्यू दे दे, मिड पॉइंट के वेलोसिटी पूछ है तो इसे आप निकाल सकते हो। अभी इसी टेस्ट पेपर में अभी आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा इसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक आया है, तो हम डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट से उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशन का खूब पकड़ बनानी चाहिए, बहुत ही आसान होता है लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यह है क्वेश्चन नंबर 32, 31 नंबर था, ये 32 है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देख रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम मतलब 80 ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखो यहाँ दिया है, एक्सेलरेशन और टाइम। तो कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो कितना इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। तो ये आपको ध्यान दो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसका एरिया बाउंडेड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया बाउंडेड चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो इसका अगर हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड कर लें, इतना एरिया बाउंडेड, तो बेटा जो इसका एरिया आएगा ये वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, और इसका एरिया ट्रायंगल का एरिया होगा, ये होगा बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बेटा 11 है और हाइट इसका 10 है, और चेंज वेलोसिटी में ये हो जाएगा बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इसको इससे कैंसिल कर दो तो बेटा 5 आ गया, और 11 इंटू 5 मिलकर ये 55 आ गया, इसका टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया, क्योंकि बॉडी स्पष्ट लिख रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ से बेटा जो फाइनल वेलोसिटी आ गया यही होगा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा कितना, 55 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा आंसर यहां पर हम लोग को दिख रहा है, इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, है ना। ऑप्शन यहाँ पे हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका असाइनमेंट हम बता दे रहे हैं, असाइनमेंट में इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में 55 मीटर पर सेकंड दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, 55 मीटर पर सेकंड। अब कुछ लोग यहाँ पे जैसे नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे हो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, और यहाँ आकर के एक्सेलरेशन क्या हो गया है, 0। और जहां पे एक्सेलरेशन 0 है वहां पे जो स्पीड होगा वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि बेटा स्पीड आपको क्या चाहिए बताओ, मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो जिसका मैक्सिमम वैल्यू देखा जाता है उसी का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दिया जाता है, यानी dv बाई dt क्या हो जाएगा, 0, और dv बाई dt का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ, 0। तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और टाइम के साथ एक्सेलरेशन घटते घटते यहाँ आके एक्सेलरेशन 0 हो गया है। तो जहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा वहीं वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ की फाइनल वेलोसिटी होगी, और सीधा सीधा एरिया बाउंडेड क्या कर लेना था, फाइंड कर लेना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यह है क्वेश्चन नंबर 33, देखते हैं असाइनमेंट का। ओके बेटा 33 नंबर क्वेश्चन है, A stone is dropped from a building of height h and it reaches after t second on the earth from the same building if two stones are thrown, one upward and other downward with the same velocity u, and they reach the earth's surface after time t1 t2 respectively, then clear। तो एक स्टोन इज ड्रॉप मतलब एक स्टोन को एच हाइट से ऐसे रिलीज कर दिया u बराबर 0 से, तो वो टी टाइम में ग्राउंड पे आ जा रहा है। एक बॉडी को u स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, तो वह t1 टाइम में ग्राउंड पे घूम के आ रहा है। दूसरे बॉडी को u स्पीड से नीचे फेंका जा रहा है, तो t2 टाइम पे ग्राउंड पे आ जा रहा है। तो t का वैल्यू अभी डायग्राम से बताते हैं, t का वैल्यू t1 और t2 के टर्म में बताना है। कुल 3 बॉडीज हैं, 3 इक्वेशन बनेंगे। और बेटा अब देखो इस क्वेश्चन का जो ट्रिक होता है वो होता है t इक्वल टू रूट ओवर t1 t2। जो t का वैल्यू आता है t1 t2 का ज्योमेट्रिकल मीन आता है रूट ओवर t1 t2। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो ये आंसर आपको याद हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
इस पर न्यूमेरिकली अगर दे दे T1 और T2 का वैल्यू और T पूछे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। और डायग्राम से इसको समझते हैं। बेटा ये ग्राउंड है, इट इज ग्राउंड, और ये h हाइट है, अब यहां से ये कह रहा है ये जो फर्स्ट बॉडी है इसको u स्पीड से ऊपर फेंका गया, ये बॉडी घूम के यहां नीचे चला आया और टाइम लगा बेटा t1, क्लियर हुआ। और ये जो सेकेंड बॉडी है इसको उतने ही स्पीड से नीचे प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से, तो इसका टाइम लगा t2। इसके बाद से जो थर्ड बॉडी है, ओके, थर्ड बॉडी, तो इसको ड्रॉप कर दिया u इक्वल टू 0 से, तो इसका जो टाइम लगा t, इसका वैल्यू t1 और t2 के टर्म में बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट बॉडी के इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, तो फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन, और फर्स्ट बॉडी का इक्वेशन देखो काइनेमेटिक इक्वेशन का स्पेशल केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी बॉडी को अगर यहाँ से ऊपर फेंका जाए बॉडी नीचे चला आवे तो आफ्टर साइन कन्वेंशन इसका फॉर्मूला होता है h इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एकदम इसी फॉर्मूले पर 2023 नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, जिसको ट्रिक पता था तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, h इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पहले बॉडी का इक्वेशन बनेगा h इज इक्वल टू माइनस यू और टाइम लग रहा है t1, तो हो जाएगा बेटा t1 और प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में t2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा h t2 इज इक्वल टू माइनस यू t1 t2, अभी हम बताएंगे क्यों t2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और ये आ गया बेटा हाफ जी, ये t1 है तो हाफ जी t2 इंटू t1 स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग अब सेकेंड बॉडी का इक्वेशन बनाना है। सेकेंड बॉडी का इक्वेशन बनाएंगे तो सेकेंड बॉडी सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। पहले इक्वेशन हमने देखो t2 से मल्टीप्लाई किया, तो थर्ड इक्वेशन में हम लोग t1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा h t1 इज इक्वल टू यू t1 t2 और प्लस हाफ जी, और यहां से t1 इंटू t2 स्क्वायर, ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब तो कहोगे क्यों हम इसमें t1 t2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों यहाँ t1 से मल्टीप्लाई के लिए दिख रहा है। ऐसा करने पे ये टर्म देखो इक्वल हो गया, u t1 t2 इक्वल हो गया। जैसे दोनों का सम करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सम कर लें। तो सेकंड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन दोनों का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सम करने जा रहे हैं। तो जब सम करेंगे तो आओ देखो यहाँ पर जब सम करेंगे तो यह h t2 है, ये h t1 है, h और h कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में t1 प्लस t2 बचेगा, u t1 t2 से माइनस u t1 t2 कट जाएगा। फिर इन दोनों का सम करेंगे तो हाफ कॉमन हो जाएगा, g कॉमन हो जाएगा, t1 और t2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा t1 प्लस t2। और नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, जब इसको सम करेंगे तो h कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट में आ गया u t1 t2 और माइनस u t1 t2 प्लस u t1 t2 कैंसिल हो गया, फिर हाफ g कॉमन हो गया, t1 t2 कॉमन हो गया और ब्रैकेट में बच गया बेटा t1 प्लस t2। आओ फिर से देख लो इसको, यहां से देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, यहाँ h कॉमन हो गया, ब्रैकेट में t1 प्लस t2 बचा, इन दोनों में हाफ g कॉमन है, t1 t2 कॉमन है, यहाँ से t1 बचा, वहां से t2 बचा। समझ में आया? तो ये पूरा टर्म आप देखो तो कैंसिल आउट हो गया और यहां से बचा h इज इक्वल टू
ये आ गया हाफ जी, और यहाँ से बचा बेटा T1 इंटू T2। एक इक्वेशन ये हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, एक तीसरा इक्वेशन टी टाइम वाला बनाएं, और ये है इसका इक्वेशन। देख लो, यहाँ u बराबर हमको 0 रखना है क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है और उतना ही हाइट आने में इसको t समय लगा है, इसलिए थर्ड बॉडी का जो बेटा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो वो भी h चला, बट u इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से बेटा हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हम लोग h का वैल्यू ये रख दें, है ना, h का वैल्यू अगर ये पुट कर दें तो यहाँ से आ गया हाफ जी T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, यहाँ से हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, हाफ जी से हाफ जी यहाँ पे कैंसिल हो गया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा T1 इंटू T2, दैट इज टी इज इक्वल टू आ गया रूट ओवर T1 इंटू T2। देख रहे हो, ये ट्रिकी है एक तरह से, है ना। जो स्टूडेंट इसको एक बार सॉल्व कर लेता है, कभी भी ये सामने उसके क्वेश्चन आता है तो दोबारा उसको सॉल्व नहीं करता, उसको आंसर दिखता है। तो इसका जो आंसर आया बेटा T1 T2 का कहलाता है बेटा ज्योमेट्रिकल मीन। मैथ में इसको ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अगर इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे टेस्ट में, एग्जाम में, तो ये सब एक बार सॉल्व कर लो ना तो आंसर बस इसका याद रहता है। न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में दे दिया T1 और T2 दे करके T पूछ देता, डायरेक्ट फॉर्म में रख दो, आंसर आ जाता है। तो कभी घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सॉल्व करके हट जाओ, छोड़ दो ऐसे ही, जैसे आवश्यकता पड़ेगा तुरंत याद आ जाता है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन भी करो, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करो, छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से आंसर अपने आप याद हो जाता है। अगर नहीं भी आंसर निकला तभी भी कोई टेंशन नहीं, तभी बहुत कुछ सीखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन नंबर 34। Boy is standing at the top of a tower 20 meter height। 34 इसके पीछे है बेटा, इसके ये बॉडी फॉलिंग, ये बेटा क्वेश्चन 34 है। 34 इसके पहले जो क्वेश्चन का है 33 था। बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द हाई, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाई मीनारेट ट्रेवल्स, मीनार है 40 मीटर, इन द लास्ट 2 सेकंड चल रहा है 40 मीटर। तो हाइट ऑफ द मीनारेट बताना है और जी का वैल्यू 10 यूज करना है, कुल मिला के टावर की हाइट बतानी है। तो एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। यहाँ पे एक टावर बना ले रहे हैं, मीनार बना ले रहे हैं। यहाँ पर यहाँ बेटा ग्राउंड है और बॉडी को यहां से ड्रॉप किया u इक्वल टू 0 से। टोटल हाइट इसका h है, h मान लिया, यही h फाइंड भी करना है, और टाइम लगा कितना t। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि लास्ट के, देख रहे हो, लास्ट के 2 सेकंड में, लास्ट के 2 सेकंड में बॉडी जो चल रहा है वो 40 मीटर चल रहा है। कितने मीटर बेटा? 40 मीटर। तो कितने हाइट से बॉडी को गिराया गया है, ठीक है। तो ऐसा में आप देख लो कि टोटल हाइट अगर h है और लास्ट के 2 सेकंड में अगर 40 मीटर चल रहा है तो ये जो हाइट होगा क्या h माइनस 40 नहीं होगा? h में से 40 माइनस कर दो, और जो टाइम लगेगा ये पूरा t है, ये 2 सेकंड है, तो यहाँ का टाइम लगेगा t माइनस 2 सेकेंड, है ना, t माइनस 2 सेकेंड, h माइनस 40। ओके, अब 2 इक्वेशन बना के आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक इक्वेशन इसका बना लो, देखो h हाइट t टाइम के लिए, तो यह आ जाएगा h इज इक्वल टू ut का वैल्यू 0 और ये आ गया हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से पहला इक्वेशन मिल गया, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब अगला इक्वेशन बेटा इसका नहीं बना पाओगे, अगला इक्वेशन इतने का बनाओ, h के स्थान पे लिख दो ना, h के स्थान पे लिख दो h माइनस 40, ut का वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है, और यह आ जाएगा बेटा हाफ g, और टाइम कितना रख दो
t-2 हो जाएगा t-2 का होल स्क्वायर, और h का ये वैल्यू पुट कर दो जिससे कि यहाँ से t आ जाए, t आ गया हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू हाफ जी, इसका बेटा होल स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, यहां से आ गया हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 40, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बेटा 2g, और माइनस यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2g इंटू टी। तो आप देखो तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू फाइंड कर लें और टी का वैल्यू यहाँ रख दें तो h आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा -40 इज इक्वल टू 2g यानी 2 इंटू जी का वैल्यू 10, और यहां से है -2g इंटू टी, तो ये आके -40 -20 इक्वल टू माइनस जी का वैल्यू 10 रख दो तो 20 इंटू टी आ गया, ये आ गया बेटा -60 इक्वल टू -20 इंटू टी, तो t इक्वल टू आ गया कितने सेकेंड, 3 सेकेंड। अब इस वाले इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में अगर आप रख दो तो ये आ गया बेटा मीनार की हाइट h इज इक्वल टू हाफ, g का वैल्यू 10, t का स्थान पे 3 का स्क्वायर बेटा 9 रख दो तो ये आ गया 90/2 इज इक्वल टू जो मीनार की हाइट है वो कितने मीटर है, ये है बेटा 45 मीटर। ओके, आंसर देखते हैं, देखो ये दिया है 45 मीटर। तो काइनेमेटिक इक्वेशन का अंडर ग्रेविटी मोशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे आपको सीखने को मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन नंबर, बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, बॉय स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर है, और यह है 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Boy is standing at the top of a tower of 20 meter height, drop a stone, assuming g का वैल्यू 10 रखना है, the velocity with which the hit the ground। तो सही है, किसी कोई बॉडी को h हाइट से गिराने पर ड्रॉप किया है ना, boy is standing at the tower of 20 meter height, drop the stone, u बराबर 0 रख दो, और वह आकर के हिट कर रहा है तो कितने स्पीड से हिट करेगा ये पूछ रहा है। तो लगा दो फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो टाइम ना रखो, तो आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू बेटा 0 कर दो, 2g का वैल्यू यहाँ 10 लिख दो, और टावर की हाइट यहाँ दिया है बेटा 20 मीटर, तो ये आ गया हमारे हिसाब से 400। अब बेटा रूट ले लो तो ग्राउंड में जो टकराएगा रूट ओवर 400 आ जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड से वह स्टोन आकर के टकराएगा, और ऐसा ऑप्शन देखो यहाँ दिया है। तो इसमें थर्ड इक्वेशन लगा देना था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और टकराने का स्पीड यहाँ से क्या होता फाइंड हम लोग कर लेते। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर है 36, क्वेश्चन नंबर 36। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज ए केस ऑफ मोशन विद, यानी किसी बॉडी को अगर फ्री फॉल करा दे, जैसे गिरा दिया जाए बॉडी को वैक्यूम में, तो कैसा मोशन होता है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड उसकी क्या होती है, बढ़ती है, एक्सेलरेशन काम करता है g। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये गलत है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन ये भी गलत है, और कांस्टेंट मोमेंटम ये भी गलत है बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि किसी बॉडी को नीचे गिरा दो तो एक्सेलरेशन उस पर कितना काम करता है, g काम करता है, और g का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को क्या करता जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा 37,
है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, a balloon is at height of 65 meter and is ascending upward with a velocity of 12 meter per second. A body of 2 kg weight is dropped from it. g का वैल्यू 10 रखना है। The body will reach the surface of the earth, कितने सेकंड में आकर के ग्राउंड पे टकराएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि एक बैलून ऊपर जा रहा है, जब बैलून 12 सेकंड पर हाइट पर है तो उसमें एक स्टोन को वहां से रिलीज कर दे रहे हैं, तो स्टोन को ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा। तो किसी मूविंग सिस्टम से जब स्टोन को गिराओगे तो ऐसा बेटा स्टोन डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, पहले उस बैलून के स्पीड से स्टोन ऊपर जाएगा तब जाकर के नीचे आएगा जब उसे डिटैच हो जाएगा। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे चलते हुए ट्रेन से आप उतरिए तो आपके अंदर बेटा ट्रेन की वेलोसिटी गेन हो जाती है, उसी तरह से चलते हुए बैलून से जब इसको स्टोन को गिराया गया तो स्टोन डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, पहले ऊपर जाके तब नीचे आएगा। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन का आफ्टर साइन कन्वेंशन ट्रिक्स होते हैं, जिससे बड़ा आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सब एनसीईआरटी ने भी दिया है। ये ग्राउंड है, यहां से एक बैलून ऊपर जा रहा है। यह बैलून, जब बैलून यहां से 12 मीटर के हाइट पर है तो एक स्टोन को यहां से रिलीज कर दिया। अच्छा, बैलून अभी भी ऊपर जा रहा है, 12 मीटर बैलून जो जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बैलून ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। इस समय भी बैलून की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक स्टोन को यहां से बेटा रिलीज कर दिया, स्टोन इज रिलीज्ड, तो स्टोन तुरंत नीचे नहीं आएगा। इस बैलून के स्पीड से ये ऊपर जाएगा, उसके बाद से तब जाकर के ये ऐसे नीचे आएगा और ग्रेविटी नीचे लगेगा। इसका टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। स्टोन को रिलीज करेंगे, स्टोन को ऊपर नहीं फेंक रहे हैं, स्टोन को रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से गिरा रहे हैं, लेकिन मूविंग सिस्टम से चूंकि गिराया गया है इसलिए ये स्टोन इसके स्पीड को गेन कर लेगा 12 मीटर पर सेकंड, तब ऊपर जाकर नीचे आएगा। इसके निकालने के लिए अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया है, जिसमें कि हमने बताया था कि आफ्टर साइन कन्वेंशन यहाँ पे फॉर्मूला चलता है H = UT - UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। काइनेमेटिक इक्वेशन में आफ्टर साइन कन्वेंशन ऐसे क्वेश्चंस के स्पेशल केस होते हैं जो H = -UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से क्या होता है, सॉल्व होता है। इस बार नीट एग्जाम में इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। अब H का स्थान में लिख दो बेटा 12, जब यहां लिख दो 12, U का स्थान पर H के स्थान पर 65 मीटर दिया है। क्वेश्चन में दिया है H के स्थान पे 65 मीटर, थोड़ा मिस्टेक हुआ है और चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहां लिख देता है बेटा 65 मीटर और बैलून का स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी हो जाएगा 65, ये भी हो गया 65 मीटर, ये आ गया -12 और t फाइंड करना है प्लस हाफ, g का आसान पे 10 इंटू टी स्क्वायर, 65 इज इक्वल टू -12t प्लस 5t स्क्वायर, ये आ गया t में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5t स्क्वायर -12t माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो 5 का 65 में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 इंटू 65, इसको लिख देंगे 5 और 13 इंटू 5, इसको लिख देंगे 25 इंटू 13, देख रहे हो। तो इस 12 को 25 और 13 में ब्रेक कर दें तो आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस आ जाएगा बेटा -25t प्लस ये आ गया कितना 13t, दोनों का सम देखो -12t आ गया, अब -65 इक्वल टू 0 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, दोनों का सम इतना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काइनेमेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा आपको आना चाहिए, जो 9th 10th में सीखे थे। तो यहाँ से आप देखो बेटा 5t कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा t -5 और यहाँ से बेटा प्लस 13 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचा t -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो t -5 कॉमन हो गया,
और यहाँ से बच गया 5t + 13 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जब ये 0 है तो देखो t - 5 = 0 आएगा, 5t + 13 = 0 आएगा। तो एक बार t - 5 = 0 करके देखो t - 5 = 0 करके जब टाइम निकाले तो ये कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया, ये आ गया 5 सेकेंड। और एक बार अगर यहां से हम लोग देखें, यहां से 5t + 13 = 0 करें, है ना, 5t + 13 = 0, तो यहां से t = आ जाएगा -13/5 सेकेंड। ये नेगेटिव में आ गया, एक इमेजिनरी टाइम आएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए ये आंसर सही है। इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा बेटा 5 सेकेंड। कितना, 5 सेकेंड, ये देखो आंसर आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक चलता है h = -ut + ½ gt²। अब बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें हमने 37 क्वेश्चन करा दिया, है ना। अब देखा जाए तो 8 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको एक बार में और सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ है उसका सॉल्यूशन देखिए, एनालिसिस कीजिए, और अगला जो टेस्ट है उसका विशेष रूप से तैयारी कीजिए। जो भी आप टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं धीरे धीरे उसका सुधार करते चले जाइए। अंत में इतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा कि जब लास्ट आपका एग्जाम होगा तो इसमें आप बेस्ट करेंगे और आपका सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू बेटा।